सरकार ने संकल्प ले लिया है। पिछले 20-30 साल से ये दावे चल रहे हैं कि किसानों की आय सरकार दुगना करना चाहती है, कर रही, उसके लिए कोशिश चल रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे प्रकरण आपके सामने आएंगे कि जहां सरकारी दावों के इतर किसानों की आय बढ़ने के बजाय घट रही है। इस बार हम एक ऐसा ही प्रकरण आपके लिए लेकर आए हैं जो कृषि विभाग, कृषि मंत्री इन सब के दावों को मुंह चिढ़ाती है, उनके दावों को खोखला साबित करती है। उत्तर प्रदेश में रबी सीजन चल रहा है, गेहूं बीज के बुआई का समय रहा है। गेहूं बीज वितरण में इस बार उत्तर प्रदेश का कृषि महकमा फेल हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये गेहूं बीज का वितरण उसकी सब्सिडी से जुड़ा है, क्योंकि सब्सिडी से ही किसान का पैसा बचता है, तब आप उसकी आय बढ़ाने की बात कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन किसानों ने बाजार से महंगे दामों पर गेहूं खरीद कर बीज उसका बोया अपने खेतों में। अभी तो सीजन खत्म हुआ है, अब तो सारे आंकड़े आ चुके हैं। एक औसत के मुताबिक उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हर साल 6 से 7 लाख कुंटल गेहूं के बीज की जरूरत किसानों को होती है, और इतनी बीज वितरित किया जाता था सरकार के द्वारा। जो बीज सरकार वितरित करती है उस पर 50% का अनुदान देती है, सब्सिडी देती है, यानी कि किसान को छूट मिलती है। लेकिन इस साल कृषि विभाग द्वारा लगभग कुल 3.5 लाख कुंटल ही गेहूं बीज वितरित किया जा सका। कहाँ 7 लाख, कहाँ 3.5 लाख। सरकारी जो गेहूं बीज का रेट था वो था 38 रुपया 20 पैसा किलो, वो किसान को मिलना था। और इस 38 रुपया 20 पैसा पे 50% की सब्सिडी थी, यानी कि 19 या 20 रुपए का वो गेहूं किसान को पड़ता। लेकिन जब बीजे नहीं सरकार के पास गोदाम पे, उसके सेंटर पे, तो किसान बाजार में गया, बाजार में गेहूं 40 रुपया का है, तो जो गेहूं उसको 20 रुपए मिलता बीज, वो उसने 40 रुपए में खरीदा, मजबूर हुआ लेने के लिए। लेकिन सरकार के दावे बड़े बड़े हैं। उत्तर प्रदेश का कृषि महकमा बीज विकास निगम से भी बीज लेता है इसकी पूर्ति के लिए। बताया जाता है कि करीब बीज निगम के पास 2-2.5 लाख कुंटल ही बीज था गेहूं का। फिर कुछ वो सरकारी एजेंसियों से खरीदता है, जैसे है नेशनल सीड कॉरपोरेशन NSC से, उसको 1,30,000 कुंटल बीज सप्लाई का ऑर्डर भी दिया गया था, लेकिन उसने कुल 20,000 कुंटल सप्लाई दी। 1,30,000 में 20,000। अब आप सोचिए, उसने सप्लाई नहीं दी NSC ने, कहा कि हम दे नहीं पाएंगे, बाजार में गेहूं महंगा हो गया है बीज। अब कृषि विभाग के पास भी अपना 50, 60, 70 हज़ार कुंटल के करीब बीज रहा होगा। इन सबको अगर हम जोड़ दें तो ये बीज 3.5 लाख कुंटल के आसपास पहुंचता है जो बच पाया। बाकी किसान को बाजार के हवाले छोड़ दिया गया कि जाओ महंगा बीज खरीदो और बो। तो उत्तर प्रदेश में कैसे किसान की आय बढ़ेगी? जब किसान का खेत गेहूं रात में छुट्टा जानवर चर ले रहा है, तो कैसे आय दोगुनी करेंगे आप? जो फाउंडेशन का भी बीज सरकार ने बेचा बहुत सारी जगहों पर, उसमें जमाव नहीं होता है, उस पर आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। NSC ने जिसने बीज की सप्लाई नहीं दी, धोखा किया सरकार के साथ, किसानों के साथ, उस पर कोई कार्रवाई सरकार उसको ब्लैकलिस्ट नहीं करती है, और फिर उसी से ये ऑर्डर देंगे, आगे चल के लेंगे सीड। तो ये यूपी में कृषि विभाग की इन कमियों की ओर कोई देखने वाला नहीं। कृषि मंत्री से बीज पे बात करिए तो वो गन्ना पे जवाब देते हैं, गन्ना के लिए अलग विभाग और मंत्री है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कृषि मंत्री 6 साल से हैं, प्रमुख सचिव ACS हैं कृषि विभाग के, वो नियुक्ति विभाग के भी मुखिया हैं, सब पल्ला झाड़ लेते हैं। साहब बुआई सीजन खत्म हो गया, गन्ना उन्ना कहीं खड़ा है, वो कटेगा, थोड़ा मोड़ा बीज रहता है, वो किसान बाजार से खरीद के लगा लेगा। सब्सिडी ना देनी पड़े इसलिए गेहूं का बीज ना बटेगा। ये कितना दुर्भाग्य है, किसान के साथ किस तरह से धोखा है, छलावा है। मुख्यमंत्री के जिले में बीज का संकट इस बार किसानों ने झेला है, गोरखपुर मंडल में भी, लेकिन सच्चाई लोगों के सामने नहीं आ पाती। किसानों का दर्द सुर्खियां नहीं पाता, उतनी TRP भी नहीं होती मीडिया में, लेकिन हम सच्चाई को सामने लाते हैं।
इसलिए कि सरकार सतर्क हो जाए और किसान 70 से 80% उत्तर प्रदेश में है, उसके फसल बढ़िया होगी, उसको सस्ता बीज मिलेगा, उसके पैसे आएंगे घर में, तो स्वाभाविक आमदनी दुगनी होगी, खुशहाली आएगी, उनके बाल बच्चों की शादी ब्याह होगा, उनके स्कूल की फीस जाएगी, सब कुछ उनकी खेती पर निर्भर है। लेकिन ना वो नील गाय मार सकते हैं, ना वो छुट्टा जानवरों को मार पीट सकते हैं, ना खेत में कटीला वाला तार लगा सकते हैं। बंदिशें चारों ओर से हैं और दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं। तो सच्चाई और हकीकत का अंतर क्या है, वो इस चीज़ में आप बेहतर समझ सकते हैं।